बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ। तो जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम सुनने वाले देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से भी होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब, आज के प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं इस खैर दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब, हमारा आपका साथ रहेगा रात 9 बजे तक हर जुमेरात और जुम्मे को हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके अपने दिलपसंद रेडियो स्टेशन FM 88.6 पर। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। और 99213663 के बाद हमारा नंबर आ चुका है 0315000824। इस पे आप हमारे साथ कॉल करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर 8881 पर। तो जनाब, इससे पहले कि आप लोगों की कॉल का सिलसिला जो है वो उसका आगाज़ किया जाए, उससे पहले मैं कुछ गुजारिशात आज के मौजू के हवाले से कर दूं। थोड़ी सी तमहीदन गुफ्तगू हस्ब दस्तूर और रिवायत आप लोगों के साथ करते चलेंगे। और आज की बात भी आप लोगों के साथ इस मौजू पर होने जा रही है कि पत्थर से पूछा गया कि तुम जो है गोल कैसे हो गए? तुम तो बड़े बेज़ाब्ता से थे, कोई तुम्हारा ज़ब्त नहीं था, तुम्हारा कोई अंग कहाँ से निकला, कोई अंग कहाँ से निकला, तुम बहुत नुकीले थे और अड़ते बहुत थे अब तुम इतने गोल कैसे हो गए? उसने कहा कि मैंने ज़माने की दर दर की ठोकरें खाई हैं और अब खा खा के इस हद तक गोल मटोल हो गया हूँ कि अब मुझे जिधर भी भेजा जाए मैं चला जाता हूँ, रुकता नहीं हूँ। इसी तरह से इंसान भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखता है, समझता है, परखता है और ज़माने से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। ठोकर लग लग के वो पुख्ता इंसान जब बनता है तो फिर उसको जिस तरफ आप डालना चाहें, जिस तरफ लेके जाना चाहें, उसको कोई बात समझाना चाहें, वो समझ जाता है, क्योंकि वो तजर्बा वो हासिल कर चुका है जिसके अंदर उसको वो मार खानी थी, जिसमें उसको वो सर्दी की शिद्दत सहनी थी, या वो जिसमें उसको उस गर्मी की तपिश का एहसास रखना था, वो इंसान सीख चुका है। तो आज इसी तजर्बे, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि आपने जो ज़िंदगी में तजर्बा उठाया है उसके लिए कितनी मुश्किलात पाई। आज लोगों को लगता है ना कि ये शख्स कामयाब हो गया, ये तजर्बेकार कायदाना सलाहियतों की बात करता है, तो कैसे कर लेता है, उसने ये काम कैसे सीखा, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में आप लोगों से बात होगी। उम्मीद करता हूँ तमहीदी गुफ्तगू में अपनी बात को मैं समझा सका हूँगा और आप लोग भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कॉल के ज़रिए। कॉल के लिए 99213663 और नंबर है हमारा 0315000824। आज बहुत दिनों के बाद इस नंबर को मैंने लिखा तो मुझे एकदम याद आ गया ये नंबर, लेकिन नंबर जिस पे आप हमारे साथ कॉल कर सकते हैं वो है 0315000824। इसके साथ साथ अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। और इस वक्त हम लाइव भी आप लोगों के लिए मौजूद हैं facebook.com/sinpoliceFM पर। तो फेसबुक पर भी और टेलीफोन पर भी और उसके साथ साथ SMS पे भी आपका हमारा राब्ता रात 9 बजे तक जारी रहेगा। तो जनाब, बातों का सिलसिले का आगाज़ करते हैं। इस वक्त आपको पहले शहर में मौजूद ट्रैफ़िक की सूरत हाल से भी आगाह करते चलें। ट्रैफ़िक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक डॉक्टर दाऊद पोता रोड दोनों अतराफ ट्रैफ़िक के लिए इस रोड को बंद किया गया है बवजह सिक्योरिटी वजूहात के। और ट्रैफ़िक को बिस्मिल्लाह चौक से लकी स्टार और कैंट से आने वाली ट्रैफ़िक को लिली सिग्नल और जिना हॉस्पिटल की तरफ डाइवर्जन दी जा रही है। ज़िला साउथ था जनाब ये, जहां से भी हमने आपसे ट्रैफ़िक की सूरत हाल को आगाह किया। आपको एक दो फिर आगाह करते हैं ज़िला साउथ से। ट्रैफ़िक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक डॉक्टर दाऊद पोता रोड दोनों अतराफ को रोड को जो है ट्रैफ़िक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। और ट्रैफ़िक को जो डाइवर्जन दी गई है वो कुछ इस तरह से कि ट्रैफ़िक को बिस्मिल्लाह चौक से लकी स्टार और कैंट से आने वाली ट्रैफ़िक को लिली सिग्नल और जिना हॉस्पिटल की तरफ डाइवर्जन दी गई है। मज़ीद ट्रैफ़िक की सूरत हाल से भी आपको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंपल रेडियो FM 88.6। इस वक्त पीक आवर्स भी हैं शहर में, जिसकी वजह से ज़िला साउथ, सेंट्रल,
ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर, ज़िला वेस्ट में भी पीक आवर्स की वजह से जो यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। मज़ीद आपके साथ ट्रैफिक की सूरत हाल को भी शेयर करते रहेंगे। सुनते रहिए सिंपल रेडियो FM 88.6। तो जनाब जा रहे हैं हम अपनी प्रोग्राम में पहली कॉल का सिलसिला लेने के लिए और देखते हैं जी आज पहले प्रोग्राम में सबसे पहले कॉल करने वाले खुशनसीब साहब कौन है जनाब। तो देखते हैं हमारे साथ आज कॉल का सिलसिला जो है वो किसके साथ पहली कॉल का जारी रहता है। पहली कॉल देखते हैं जी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हैदर अली भाई जनाब, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह की लाख एहसान, छोटे भाई की दुआ है, बिल्कुल खैर खैरियत है। आप भी इंशाल्लाह खैर और खैरियत से होंगे। शुक्र है, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हम सुन रहा था आपने जो मौजूद बता रहे थे, तो उस पे तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक तो बंदा होता है जो डायरेक्टली मतलब किसी उरूज पे होते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता है। एक वो बंदा होता है जो बहुत ठोकरें खा खा के फिर किसी मंजिल पे पहुंचते हैं, तो उसको मेरे ख्याल में सब पता चल जाता है कि भाई मैं पहले कैसा था। अब बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से मैंने दिल लगा के जो भी काम किया उसमें दिल से काम किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे इस मंजिल पे पहुंचा दिया। तो उसमें जो खराबियां होती है ना, वो भी खुद निकल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब सोचते हैं तो यार कल में ऐसा था, तो मुझे सब यानी कि धक्के लगाते थे, भगाते थे। आज वो लोग मुझे करीब कर रहे हैं, तो मैंने कोई अच्छी सी ऐसा अच्छा काम किया है या इसमें ऐसी मैंने मोहब्बत या मतलब समझदारी से काम लिया है कि इस जगह पे पहुंचे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और नफल शुक्र आने का पड़े कि अल्लाह तूने मुझे इस मंजिल पे पहुंचा दिया, वरना मुझे कोई देखना भी नहीं चाहते थे। सही। हाँ, तो मुझे यही समझ में आता है। आगे अल्लाह बेहतर जाने। और भाई जो है उनकी भी राय सुनेंगे सबकी। और अबू बकर भाई है, भाई मोहम्मद रहीम है, अहमद खान बलोच है, जितने भी सुनने वाले बहनें और भाई सब केटी बंदर से लेके कश्मीर तक सांगड़ जितने भी हैं, सब कोयटा वगैरह जितना आपका प्रोग्राम तो पूरा पाकिस्तान सुनता है ना। ये तो नहीं है कि खाली हम केटी बंदर वाले सुनते हैं बाकी नहीं। मेरे ख्याल में तो कश्मीर से लेके कहीं साथ भी पंजाब का, सिंध का, हर जगह पे सुना जाता है। ये तो ऐसा चैनल है भाई। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, बाकी और दोस्तों को भी मौका दूं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, लंबी उम्र दे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पर हबीब हुब्बे अली अब्बासी साहब, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है जनाब आपका, और उनके साथ साथ दानिश खान साहब आ चुके हैं, चौधरी अल्ताफ़ हुसैन आजिज़ साहब। चले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आजिज़ साहब, आपने लास्ट टाइम मेरी जो है वो करेक्शन की। और कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आदाब जी, आयनू खुश आमदीद। प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त, लाजवाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बात कोशिश करें किसी के आंसुओं की वजह आपका लबो लहजा ना बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी करना है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू सो मच आजिज़ साहब, आपने आगाह किया। और हुब्बे अली साहब जी बिल्कुल, अरबाब इख्तियार तक आवाज़ आ रही, तो हुब्बे अली साहब ने जो आवाज़ दी है जनाब उस पर भी लब्बैक कहा जाए और उन पर भी अमल दरामद ज़रूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू सो मच। हमारा जो है आपके साथ कॉल का सिलसिला जारी रहेगा 0315000824 पर, और इसके साथ साथ आप कॉल पर बात भी कर सकते हैं। और देखते हैं जी कॉलर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। हबीब भाई, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट के आ रही है मेरे तक, आप ज़रा कहीं बाहर आ जाएं ताकि मैं सुन सकूं आसानी से। अब आ रही है आपको आवाज़ मेरी? कुछ बेहतर हो गई है पहले से। कुछ बेहतर हो रही है, आप बात करें जनाब, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए एक पत्थर इंसान अपने की है, ये पत्थर उनकी के साथ बहुत जबरदस्त है, जिससे आपको जिंदगी भर लर्निंग मिलती है। आप जब कभी अपनी जिंदगी में आप लर्निंग लेते रहते हैं, कहीं आप कुछ सीखने को मिलता है, कहीं कुछ सीखने को मिलता है, और आप जो है वो आप एक शेप में आ जाते हैं। सही। और एक वो शेप है जो दुनिया आपकी बनाती है, जिसमें एक पत्थर है, तो मैं बात करूंगा उसकी हीरे की, जिसकी कटिंग दो कटे तराश खास करके और उसको इस काबिल बनाते हैं कि उसकी अपनी एक ब्यूटी निकल के सामने आती है। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है ना। तो ये दुनिया में कुछ चीजें आपको खुद सीखने को मिलती हैं, आप खुद धक्के खा के सीखते हो, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपके अंदर टैलेंट होते हैं उसको लोग पॉलिश कर देते हैं, उसको ग्रूम कर देते हैं। आपके टीचर्स हैं, आपके असातिज़ा हैं, आपके वालिदैन हैं, जो आपकी क्वालिटीज को समझ जाता है वो उसकी तलाश करके आपको जो है ना एक बेहतरीन इंसान बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी अजहर भाई, ऐसे ही बस इतनी सी बात मैंने करनी थी। चले, बहुत शुक्रिया हबीबुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, फी ईमान अल्लाह। तो जनाब हबीबुर रहमान साहब थे हमारे साथ, और बड़ी अच्छी उम्दा बात कही कि जी देखिए टैलेंट भी है ना, और जिस तरह से हमने बहुत पहले एक प्रोग्राम में बात की थी कि जी कुछ टैलेंट जो आपके असातिज़ा या आपके बड़े बुज़ुर्ग आपके अंदर देखते हैं, वो उसके मुताबिक फिर आपको वो प्लेटफॉर्म या वो आपके लिए राहें आसान करते हैं ताकि आप उस फील्ड में एक्सेल कर सकें, आगे जा सकें, समझ सकें, और अपने लिए जो ख्वाब देख रहे हैं, अपने लिए जो अचीवमेंट आप चाह रहे हैं उसके ऊपर आप अमल दरामद कर सकें। और मैं कहता हूँ ये चीज़ें हुस्न नज़र या आला ज़रफ़ी की भी मिसाल अपनी तौर पे आप होती हैं, जिसमें आप देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि यार वाक़ई मैं जिस माहौल में रहता हूँ और मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग मेरे साथ किस हद तक मुखलिस हैं। क्योंकि इंसान जब कामयाब हो रहा होता है ना, तो इर्द गिर्द की चीज़ों का भी उसको फिर अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। उसमें अपने अंदर फिर भी आजिज़ी रखिए, देखते रहिए कि यार अच्छा मैं अगर आगे आ रहा हूँ तो मेरे साथ जो लोग बढ़ रहे हैं वो क्यों नहीं अगर आ रहे, तो मुझे थोड़ा सा उनको भी ट्रेन करना है, थोड़ा सा उनको भी पॉलिश करना है, थोड़ा सा उनको भी मोटिवेट करना है कि यार तुम भी इस मंजिल की तरफ आगे आओ। तो जनाब आपका हमारा सिलसिला यूँ ही गुफ्तगू का चलता रहेगा और आप लोगों से बात भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान न्याजी साहब आपका, थैंक यू सो मच। और जावेद खटक साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरजाना शाह कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नहीं जी, बोल प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। मुख्तार साहब के पास ऑब्वियसली कुछ और खैर से जो हैं ज़िम्मेदारियाँ आन पड़ी हैं, जिसकी वजह से वो फ़िलहाल अभी ऑफ स्क्रीन है। इंशाल्लाह ज़रूर आपकी आवाज़ वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी और आप लोग अपना पैगाम भी हमें दे सकते हैं ताकि हम आपकी अमानत जो है उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ राब्ते में रहने के लिए। अच्छा जी जनाब, इसके साथ साथ हमारा जो सिलसिला है गुफ्तगू का वो भी चलता रहेगा और हम देखते हैं जी कॉल पे कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मुझे वाजी रमजान कहते हैं, सैदाबाद बलिया टाउन कराची से। सुनाओ आप कैसे? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाजी साहब खैरियत से हैं? गुज़िश्ता हफ्ते आपकी गालिबन गैर हाज़िरी हो गई है। जी बस नसीब में लिखी। चलें अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं। और सुनाएं, सब खैरियत है, ठीक ठाक हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ कैसे? शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह आपको, बेटी नूर फातिमा को, शहबानों को, शादाब वफा को, मेरा को, मेरे को अल्लाह खुश रखे, बार रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही। जिस तरह पानी अपनी जगह बनाता है ना, जी जी जमीन पर जब दे रहा होता है, जी जी, और जब जिस तरह पानी पत्थर पे टिप 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 करके एक जगह अपनी शक्ल बनाता रहता है, बिल्कुल इसी तरह इंसान की कुछ ज़मीर की होती हैं चीज़ें, कुछ उसकी अपनी ईमान की होती हैं चीज़ें, कुछ होती है दुनियावी उसकी, जो मैं कहूँगा कि जिससे वो उसको सख्त बातों में आता है, वो जी जी, तंज मज़ाह में आता है, सख्त नजरों में आता है, तो उससे उसकी एक बनती है निखार, सही, उससे वो बनता है एक माशरे में एक इंसान अच्छा बन के उभरता है। सही, जैसे आपने कहा ना कि पत्थर ठोकर खा खा के गोल मटोल हो गया जी जी, है, तो इसी तरह इंसान की जो शख्सियत है ना, वो इन चीजों से मिलके बनती है। सही, जो साथ साथ जो इसका इल्म होता है, दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म के, ये दोनों मिलके कुछ उनके जो अपने होते हैं बड़े माँ बाप, दादा दादी, उस्ताद वगैरह, वो सब इसके किरदार में एक हिस्सा डाल रहे होते हैं। बिल्कुल, अक्कासी होती है फिर उसके अंदर। जी बस यही मैं कहना चाह रहा था। जी जी, वो उसके अंदर एक निखार पैदा कर देते हैं, जिससे वो दुनिया में पता चलता भी है कि वाकई ये कोई एक शख्स है कि जो लोगों की नजरों के सामने अच्छा लग रहा है, उसको देख के बंदा खुश हो रहा है। बिल्कुल, मगर इसके बरकत से और भी है, जो ये सब चीजें उस पे सावन की तरह, सर्दियों की तरह, गर्मी की तरह बरसती होती है, मगर उस पर असर नहीं पड़ता। सही,
वो इन चीजों को अपने ज़हन और दिमाग में, दिल में नहीं लेता। वो अपने ऊपर इन चीजों का असर नहीं देता। वो लगा रहता है शैतान की राह में, दुनियावी जिंदगी में खो जाता है, जिसके उसका निखार सूरत बनने के बावजूद वो उसको खुद को और दुनिया को नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि वो शैतानियत में आ चुका होता है, दुनियावी में आ चुका होता है। चलो अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे अल्लाह के वाले। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। वाजिद रमज़ान साहब थे जी हमारे साथ, और यूं ही आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। बीबी रहमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। जैसे एट अ कॉल लाइक ऑलवेज द टॉपिक इज़ अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल सोचना समझना पड़ता है, और सोच समझ के बात की जाए तो वो अपना एक वज़न भी रखती है। और ये वो चीज़ें हैं जो कि हम आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, लोगों का बर्ताव, लोगों का रवैया, लोगों से मुलाकात। ये भी जो टॉपिक आज मैंने आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये भी मेरे साथ सडनली एक साहब की मुलाकात हुई और बातों बातों में कुछ नशिश तवील हुई, और तवील गुफ्तगू के अंदर उन्होंने एक दो जुमले मुझे ऐसे कहे जो मेरे दिल पे असर कर गए। उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने इस बात को कोट किया, मुझे बड़ी उसमें इज़्ज़त अफजाई हुई कि जी आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी उर्दू लुगत से दिलचस्पी रखते हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि यार देखें, मैं किसी के साथ बैठा, वो इल्म व अदब व दानिश पर थे, उन्होंने कुछ सीखा समझा और कुछ उन्होंने अता किया, तो मुझे वो बहुत अच्छी चीज़ लगी। और एक लफ्ज़ मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर उसको पहले मैं ख़ुद समझूँ, वो फिर उसकी भी तशरीह लेके आऊँ। एक मुहावरा दामे दरमे सुखने, ये है। अब मैंने इसकी थोड़ी जिस्तजू करनी है, और जिस दिन मुझे इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हुई तो मैं इंशाल्लाह इस तरह के टॉपिक्स को भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, उस पर बात भी करेंगे। और वंस अगेन आप लोगों की मोहब्बत चाहत है, और इसी में कोशिश करते हैं कि जी मज़ीद निखार आता रहे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? हैदर भाई, अमन खान बलोच कराची गरबी से आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी। और सर क्या टॉपिक रखा है? आज हम बात करें कि ज़िंदगी में जब इंसान तजर्बा हासिल करता है तो वो कैसे हासिल होता है, कितनी सख्ती उसमें बर्दाश्त की जाती है, या अब कितना बआसानी आपको तजर्बा मिल जाता है। हाँ जी जी, बहुत सारा है। ये तो बहुत अहम बात है जिंदगी में। एक तो अल्लाह की तरफ से इंसान को जो है माँ के पेट से जब जमता है, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला ने उसको माँ के पेट से ही ऐसे नवाजा। एक तो इंसान अपनी मेहनत से जो है और उस्ताद से सीखता है, माँ बाप से सीखता है, और आगे दुनिया में ठोकरें खाता है, और फिर ये देखता है। और इसके जितने ये कहते हैं कि इंसान की शराफत और काबिलियत उसके लबा से नहीं, हुस्न और किरदार से और फैल से जाहिर होती है। सही। तो इंसान जब चलता है दुनिया में, देखता है अच्छे को बुरे को, देखता है और अच्छाई को ढूंढता है। अच्छी बातें, अच्छी चीज, अच्छा काम कौन सा होता है, तो उसको अगर वो शौक से जो है वो ढूंढता है, हासिल करने की कोशिश करता है, तो उसमें अल्लाह ताला उसको कामयाबी भी देता है। बेशक और ये फिल्म के दो पार्ट होते हैं ना, ये भी तो ये तरह है, जो अगर बुरे कामों में जो है वो उसमें दिलचस्पी लेता है तो वो भी बुरा काम भी वो सीख जाता है, उसकी इंटरेस्ट होती है बुरे कामों से, तो वो बुरा शैतान बन जाता है। अगर वो अच्छाई की तरफ सीखने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसको राह दिखाता है, अल्लाह भी उसकी मदद करता है। बेशक। हाँ, तो इस तरह जो है इंसान को कोशिश करेगा तो इंसान उस राह पे पहुंच जाता है। वो ये तो दो आंखें दो कान है, ऐसे दो रास्ते अल्लाह ताला ने दिए हैं। जो भी शैतान का रास्ता पकड़े या अच्छा रास्ता पकड़े, इंसान की अपने बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। बहुत और सब सुनने वालों को मेरा प्यार वाला सलाम। आपको अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही कि देखें हर शख्स के आगे दो राहें हैं, दो चीज़ें हैं। या तो आप भलाई की तरफ चले जाइए तो उस पर आपके लिए खैर ही खैर है। अगर आप बुराई का रास्ता चुनते हैं तो ख़ुद उसका नतीजा आपके सामने आएगा। शुरू में तो लगेगा बहुत आसान है ये रास्ता, लेकिन जब आप उसकी मंजिल को देख रहे होंगे, जब उसके नतीजे की तरफ आपकी निगाह जाएगी, तो आपको लगेगा कि यार कि मैं उस वक्त जब मैंने इस राह पर आया, मैं उस वक्त एक मुश्किल राह को इख्तियार कर लेता तो शायद मेरे लिए ये मंजिल ऐसी ना होती। मुझे अगर अच्छी चीज़ की उम्मीद है तो थोड़ा सा मुझे उसके लिए कुछ, कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप अपनी क्या चीज़ कुर्बान करेंगे, है ना? तजर्बा इस्तेमाल करें, ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें?
जी मैं मास बात कर रहा हूँ सेक्टर 5 न्यू कराची से। हेलो जी जी मास साहब बात करें। जी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। तो कोई मौजू वगैरह रखते हैं आप या नहीं? जनाब मौजू के साथ ही गुफ्तगू आज हम कर रहे हैं कि ज़िंदगी में इंसान जब तजर्बा हासिल करता है तो क्या बहुत आसानी से उसको तजर्बा मिल जाता है या बहुत मेहनत मुशक्क़त करना पड़ती है? जी मेरा तो कहना ये है कि तजुर्बा तो ऐसे हासिल नहीं होता, माँ के पेट से तो कोई तजुर्बा हासिल नहीं था। उसके लिए जो है ना मेहनत की बिल्कुल जरूरत होती है, बिल्कुल इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए जो है काम करना पड़ता है, ऐसे ही है। उस्तादों की मदद लेनी पड़ती है, लोगों की मदद लेनी पड़ती है, लोगों से सिफारिश करनी पड़ती है, उनके साथ बैठ के सीखना पड़ता है, वो समझना पड़ता है, तो जब जाके वो काम अपना सीखते हैं पूरा पूरा। ऐसे ही है। इस तरह कोई नहीं सीखता। सही। मैं भी अगर इस तरह कहूँ कि मैं जो है ना सिंध पुलिस FM 88.6 का जो है ना ब्रॉडकास्टर बन जाऊं या मैं कोई आरजे बन जाऊं उसका, लेकिन हरगिज मैं मुंह से बोल सकता हूं लेकिन मैं हरगिज नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी, लोगों से सीखना होगा, लोगों से सुनना होगा, जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, जिस तरह उनका लहजा होता है, बिल्कुल। और वो जिस तरह बात करते हैं उससे मैं सुन के और उनसे थोड़ी सी गाइडेंस लेके उससे सीखना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जुस्तजू होनी चाहिए सीखने के लिए भी, वरना मौके तो आपको बहुत आते हैं, मौके तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत आते हैं, लेकिन इंसान ने अगर एक सीखना नहीं है, उसके तवज्जो ही नहीं होता, तवज्जो नहीं तो वो क्या सीखेगा, क्या पाएगा उसमें से वो। सही बात है, बिल्कुल सर। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ सर, मेरी बहुत ख्वाहिश है। जी बताइए। कि मैं रेडियो पे शो करूँ, अच्छा जी। रेडियो पे प्रोग्राम करूँ, रेडियो पे परफॉर्म करूँ, क्योंकि मैंने सर अब तक सर मैंने कुछ किया नहीं है, कुछ मैंने स्कूल भी, लेकिन स्कूल लाइफ में मैंने इतनी तरजीह नहीं दी ना, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं लोगों को देखता हूँ ना तो मुझे कुछ अफसोस होता है कि यार ये लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, शो कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, उसका एक हल ये है कि अगर आप करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को इस हद तक पुख्ता कर लीजिए कि कोई आपको थोड़ा सा भी कुछ कहे तो आपको वो चीज़ महसूस ना हो। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास मीडियम इतने ज़्यादा, प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हैं, आप इंटरनेट देख लें, सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं कि लोग वहाँ पर अपनी पॉडकास्ट कर रहे हैं, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल बता रहे हैं, अपने तजर्बे को शेयर कर रहे हैं। तो आप भी इसमें करना शुरू कीजिए। जब आप को खुद महसूस हो गए हाँ यार मैंने बहुत अच्छा किया, तो फिर आप उसके आगे एक्सेल भी कर सकते हैं, मतलब उसमें और आगे भी आप बढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए तो मैंने स्काई इज़ द लिमिट, आपको बहुत सारे ऑप्शन मौके हैं, आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिए और जहाँ मौका मिले ज़रूर जाइए। ये मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ काम ही करना है या मैंने आरजे ही बन जाना है। आप जाएँ, इंटरव्यू ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर समझिएगा, और उसके बाद फिर जब आपको एक दफ़ा दो दफ़ा एक तजर्बा मिल जाएगा तो फिर आपको खुद ही और एनर्जी आ जाएगी कि हाँ यार ये काम मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये है विश। आपका इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की किल्लत है जनाब, थैंक यू सो मच। और माँ साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद करता हूँ कि अगर इसमें से कोई बात आपके फ़ायदे के लिए तो ज़रूर उसको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ फारुसुद्दीन इरफान साहब आप भी आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और यूं ही बातों का सिलसिला जारी रहेगा। कॉल कर सकते हैं आप 0315000824 पर, 0315000824 पर। और जनाब इस वक्त SMS का सिलसिला भी आपका हमारे साथ जारी है, 8881 पर आप SMS कर सकते हैं। SMS के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। अच्छा जी, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब, कौन सा बात करें? हैदर भाई मेरा नाम सुधीर है। शबीर साहब, शबीर साहब, सुधीर, सुधीर। दोबारा नाम बताएं। सुधीर, SUDHER। SUDHER। जी जनाब, सुधीर जी जनाब। जी, अगर हम किसी भी कामयाबी की बुनियाद में जाते हैं जी जी, तो वहाँ पर हमारे को अनथक मेहनत मिलती है सर। बिल्कुल ऐसे ही, तजुर्बा ऐसे ही नहीं आ जाता, बहुत ज्यादा अनथक मेहनत करके आप ये तजुर्बा हासिल करते हैं और उसके साथ लगन की बहुत सख्त जरूरत है। और जब आप तजुर्बेकार हो जाते हैं तो जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा उस्ताद होता है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। बिल्कुल। और हैदर भाई मैं एक आपसे बात करना चाहूँगा। एक शख्स ने, वाजिद रमजान साहब ने आपके प्रोग्राम में एक सवाल करा था
2 मशरिकों और 2 मगरिबों के बारे में। जी जी। और उन्होंने नहीं, सवाल ये नहीं था, सवाल था कि दुनिया के अंदर कितने मगरिबैन है और कितने मशरिकैन है। जी 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 सर, वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उन्होंने सूरह रहमान की आयत बताई कि रब्बुल मशरिकैन है, रब्बुल मशरिकैन है और रब्बुल मगरिबैन है। जी जी। तो सर अगर हम अपनी दुनिया अर्थ का हिसाब लगाएं तूल बल्द अर्ज़े बल्द खत्ते मुस्तकीम के जरिए, हमारी दुनिया में एक ही मशरिक है और एक ही मगरिब है। अच्छा। लेकिन हमारे पास जहान 2 हैं, 2 जहां। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हमारी ये दुनिया दूसरे जहां के मशरिक में वाक़या है कि मगरिब में वाक़या है। और एक जगह मैंने पढ़ा भी कि हमने शब मिराज में अपने महबूब को दोनों जहां की सैर कराई। सही। थैंक यू सर। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे जी सुधीर साहब कराची से, और बड़ी अच्छी बात थी, कामयाबी की बुनियाद अनथक मेहनत करने से मिलती है, उसकी बुनियाद जो है वो मेहनत है। और जो दूसरा आपने बात की उसका सही जवाब आपको बाजी रमज़ान साहब ही बताएंगे। अच्छा जी, कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी फरमाइए। टॉपिक पे बात नहीं करनी। अच्छा। रमजान सनन का अस्सलाम वालेकुम, अबू बकर सिंह। अच्छा जी, चलें ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। टॉपिक पे बात नहीं करती हैं आप, लेकिन आपने पैगाम दिया, उम्मीद करता हूँ कि भाई लोग बाकी सुन रहे होंगे, उन तक आपका सलाम पहुँच चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई, सैयदा राहिला गुलशन से बात कर रही हूँ। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुझे बहुत खुशी हुई थी पिछले प्रोग्राम में आपने याद किया था बाजी राहिला कह के, मुझे इतना अच्छा लगा था, अल्लाह मैं क्या बताऊँ। मैं हमेशा आपके लिए इतनी सारी दुआएं करती हूँ और सबके लिए करती हूँ, तमाम लिसनर्स, कॉलर, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए। जी जी। और सर अभी वो जो हुब्बे अली आपने नाम लिया था ना, किसी का नाम है माशाल्लाह, कितना प्यारा नाम है ना। बिल्कुल, मैंने तो नाम पढ़ के मुतवज्जो। अच्छा, मैं तो खुद पढ़ के मुतवज्जो हो गया उस नाम पे, हुब्बे अली अब्बासी। जी जी, मैंने फर्स्ट टाइम। जी अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे जिनका भी ये नाम है। जी जी, बहुत प्यारा खूबसूरत नाम है। तो अल्लाह की बनाई हुई तमाम चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात सुन के ज्यादा खुशी होती है। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है उनका। बेशक। और जी मैं ये कहना चाहती, जी आप फरमाइए। नहीं, मैं उसी नाम के दोबारा तकरार कर रहा था, आप बताएं क्या कह रही हैं? अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि भाई देखें, तजुर्बा जो है ना एक भट्टी है, जैसे तजुर्बे की भट्टी में अपने आप को पका के उसमें से गुजर के इंसान कामयाब इंसान बनता है ना, और एक सच्चा मुसलमान भी बनता है। जैसा भी माशाल्लाह रमजान शरीफ आ रहे हैं ना, तो रोजा जो है कितनी बड़ी इबादत है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए, एक बहुत खूबसूरत तोहफा है जो रमजान शरीफ माशाल्लाह एक मेहमान है, अल्लाह का मेहमान जो हमारे पास तशरीफ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उसे पिछले साल हमने रोजे रखे और अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि इस साल भी हमें देखना नसीब हो रहा है। अल्लाह ताला सबको साथ खैरियत आफियत के, सबको सलामती के साथ रमजान शरीफ नसीब फरमाया और तमाम की इबादतें कबूल फरमाए। तो रोजा हमें ये सिखाता है जी, जैसे मैंने पहला रोजा रखा, वो मेरा पहला तजुर्बा हुआ ना, तो रोजा रखने से तजुर्बा हुआ और ये पता चला कि प्यास लगती है तो कैसा लगता है, भूख लगती है तो कैसा लगता है। जैसे जो लोग हैं बेचारे, जो मतलब जिनको इस तरह के वसाइल नहीं है, तो मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनको एक एक रोटी के लिए वो लोग तरसते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे एहसास, हमें ये एहसास ही तो सिखाता है रोजा, एहसास रमजान से। और क्या एहसास हमें यही तो होता है। मुझे ये कह के इतना दुख हो रहा है, मुझे इतनी तकलीफ होती है ये सोच के कि हम लोग जैसे घरों में रह रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास घर भी नहीं, बारिश होती है तो यकीन जाने इतना दिल रोता है। मैं इसलिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह गरीब की झोपड़ी पे रहम फरमा, सब पे अल्लाह ताला सब करम फरमा। जैसे बुजुर्गान दीन है, सहाबा किराम है, उनकी जिंदगियां अगर हम देखें, हम उनको मुताला करें तो हमें पता चलेगा उन्होंने कितनी मुश्किलात सही, इस्लाम से उनको मुखालिफ करने के लिए क्या सख्तियाँ की है, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त की। तो हमें ये सब चीजें सिखाती हैं। जैसे सोना है, सोना आग में तप के कुंदन बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल।
तभी उसका तो पता इसी चलता है तरह कि वो से कितना इंसान- कीमती है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह इंसान तजुर्बे की भट्टी में से निकल के कामयाब इंसान बिल्कुल, बनता है। जैसे बिल्कुल। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे क्या आसान आसान हो हो गई, ये गई। सब फिर हम भी अपनी जिंदगी में सामना करते हैं और मैंने भी किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर है एक नई जिंदगी शुरू होती है, एक ऐसे लड़की ही। जब दूसरे घर में आती है रुखसत होके तो बहुत सारे उसके चैलेंजेस होते हैं। ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मैंने ये सिर्फ उनका लड़कियों सामना के लिए किया नहीं होता, और मैं शुक्र समझता हो। हूँ। जी मैं ये कहता हूँ कि जी ये जी, सिर्फ फरमाइए। चैलेंजेस जो हैं सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, उन मर्द हजरात के लिए जी, भी है कि उस सिस्टम मर्द के अंदर हज़रात अपने के आप को लिए है। एडजस्ट करना, उनकी मेंटालिटी के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना। जी और हाँ, ये कोई मैं नहीं बिल्कुल, समझता कि गलत बिल्कुल। बात है कि जी आप जो है वो नहीं, वन साइडेड बात बिल्कुल। करते हैं। नहीं, देखें जिस तरह से वो नहीं, औरत नहीं, आपके नहीं। साथ कॉम्प्रोमाइज करती है ना, आपको भी जी, चाहिए जी, कि आप जी। भी अपनी ख्वाहिशात के अंदर जो उसकी भी चीज़ों सही का बात एहतराम है। करें, ताकि उसको भी वो चीज़ महसूस ना हो, उसको भी सही सही अपनाहियत मिले, सही वो प्यार में मिले। पता है, बहुत इज्जत देने से जी, इज्जत जी। मिलती है और बिल्कुल। कहीं ज्यादा गिव रिस्पेक्ट बाद में टेक मिलती है। रिस्पेक्ट, ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी जी वक्त जी ऐसे ही मुकम्मल हो मैंने चुका है। जी 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 ठीक है सर, चलो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वक्त तो फ़ौरन गुजर जाता है, बाज़ वक़्त नहीं पता चलता। बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी। मैं अगर एक चीज़ का दम ही ना भरूं तो कैसे मैं मुमकिन है कि मैं उसका रिज़ल्ट का इंतज़ार भी करूं। मैंने एक चीज़ काश्ती नहीं की, अब जब फसल काटने का टाइम नज़र आ रहा है तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि वो चीज़ मेरे हक़ में बेहतर होगी। कॉल एक और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अब्दुल हादी बात कर रहा हूँ। जी हादी साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करता हूँ। मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा। इंशाल्लाह मेरा ख्वाब है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका ये ख्वाब पूरा करे जनाब, मुझे बहुत खुशी होगी। अब्दुल हादी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल हादी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी उम्मीद और बहुत अच्छी बात है कि आज से ही आपने जो है अपना विज़न, अपना मिशन जो है वो बना लिया है कि आपने क्या करना है। उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारा अपने आप के साथ लड़ना है, लेकिन कामयाब ज़रूर होना है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हादी, बहुत अच्छी बात कही आपने। थैंक यू सो मच। जी अंकल। थैंक यू जी, थैंक यू कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अब्दुल हादी साहब थे, बड़ी अच्छी नन्हे मुन्ने साथी ने कहा कि जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो जनाब बनना कुछ भी हो लेकिन मेहनत ज़रूर करना पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ पे ट्रैफिक की अपडेट से आपको एक दफ़ा फिर आगाह करें। सड़क बंद है ज़िला साउथ में, ये रोड है जनाब डॉक्टर दाऊद पोता रोड। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक डॉक्टर दाऊद पोता रोड दोनों अतराफ़ को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बावजह सिक्योरिटी जो है वो बंद किया गया है। ट्रैफिक को बिस्मिल्ला चौक से लकी स्टार और कैंट से आने वाली ट्रैफिक को लिली सिग्नल और जिना ब्रिज की तरफ, जिना हॉस्पिटल की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंधपुर स्टेडियो FM 88.6। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद वशात के बखैर अगले भली करे आया मरहबा। इधर भाई क्या ला रहे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? खैरियत से अबू बकर भाई? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इधर भाई शुक्र है कि मेरी कॉल लगी। चलें जी, क्या बात है। दो दफा मेरी कॉल ड्रॉप हो गई, 2 दफा। अच्छा, हाँ, दफा कॉल लगी मेरी भी। चलें जी, कामयाबी मिल गई आपको। आपने बहुत अच्छा बताया। मैं ले जाऊंगा, आप मीटिंग लोग तो फिर बात करेंगे। सर कहीं थोड़ा सा बाहर आ जाए, मैं आपकी आवाज़ सुन सकूं। आवाज क्लियर नहीं है मेरी? बस आना जाना चल रहा है, बस रुक रही है कहीं कहीं। आप फरमाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत ठोकरे खाए हैं, बहुत अच्छे खाए हैं आपने। ऐसे ही जनाब, ऐसे ही। मैंने जो है ना बचपन से किसी क्लास में स्कूल छोड़ा है। मैं अपनी हम कभी बताओ, ठोकरों की बात आप कर रहे हैं ना, दुनिया में जो इंसान ठोकर का कुछ सीखता है। बिल्कुल। तो मैंने 6वीं क्लास में स्कूल छोड़ा है अपना। वहाँ से मैंने काम शुरू किया। तकरीबन 12 साल का मैं था, 12 साल से। सही, 12 साल से उस साल से लेकर मतलब अभी मेरी 45 एज है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो अभी 12 से आप 46 तक लगा लो। मैंने बड़े धक्के खाए वो धक्के। तो मैंने कंपनी में काम करे, मैंने जो है बहुत सारे धक्के खाए हैं भाई। कभी एक कंपनी में काम करा, कभी दूसरी कंपनी में काम करा, इधर उधर।
मैंने बहुत सारे मतलब धक्के खाए मतलब कंपनियों के अंदर। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप की दुआएं, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना अपना कारोबार है मेरा, शुक्र है जो है ना अपना जो है मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपना घर में लिए रखते हैं, अपना वो कारोबार अपना घर लिया। ये क्यों, ये मैंने जदोजहद के मैंने कंपनियों में धक्के खाए ये वगैरह, माँ बाप की दुआएं के साथ में साथ जो जो वो थी जो जदोजहद की जो है मैंने तो आज्ञा मतलब पहला भी में आ गया। हेलो, आपकी आवाज़ जो है वो ड्रॉप हो चुकी है अबू बकर भाई। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, अच्छा जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा रब्ता करें, आपकी बात हम मुकम्मल सुनना चाहेंगे। और एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? सर मैं गुलफराज बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, गुलफराज, खूबसूरत जनाब। जी सर, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? मजे में सर? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है जी। तुम उम्मीद रहता हूँ अल्लाह से कि तुम भी ठीक ठाक हो, शुक्र मैं भी ठीक ठाक हूँ। चलो सही है सर, बस ये अलावा पूछ रहा था। अच्छा जी, चलें जी, कॉल करने का बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़। गुलफराज ये सरफराज नाम बताया, बड़ा अच्छा लगा जी नाम सुन के, बहुत बहुत शुक्रिया जी, याद आवरी का और हाल अहवाल का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है? वसीम साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसी तबीयत? मैंने अभी भी ज्वाइन किया है, तो मुझे नहीं पता कि आप मौजूद गुफ्तगू क्या है। आज हम बात कर रहे थे जनाब के ज़िंदगी के अंदर जो इंसान को तजर्बा मिलता है, क्या बहुत आसानी से मिल जाता है या बहुत मेहनत करना पड़ती है? बहुत मेहनत करना पड़ती है। ये लोगों को कौन समझाए? ऑफ कोर्स मेहनत करना पड़ती है। तजर्बा जब तक आप ठोकर नहीं खाते तब तक मिलता ही नहीं है तजर्बा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और वक्त वो साल है जो इंसान को पहले इम्तिहान लेता है और बाद में सबक देता है। हाँ, बहुत। तो जनाब बात यह है कि अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अल्लाह खैर करे। आपने हेल्प की, अब भी आप ही हेल्प करेंगे। चलें जी, अल्लाह खैर करे, जो आपके हक में बेहतर हो वो करार दे परवरदिगार, इसमें जो भी बेहतरी है आपके लिए। और मैंने पहले आपको देखा नहीं था, अगले दिन फेसबुक पे मैंने आपको देखा। चलें जी, इसी बहाने माशाल्लाह बहुत मुलाकात तो हो गई आपकी हमारी। आपकी पूरी टीम को मैंने देखा, सबके तमाम जितने भी आदमी हैं सबको देखा। चलें जी, खुशकिस्मती आपकी कि आपने इस बहाने मुलाकात तो कर ली, गायबाना ही सही। आप जो है वो क्या कहते हैं, जिम में जाते हैं नहीं जाते? हम ऐसे ही हैं बस जनाब, इधर न काम उधर काम, ये काम और वो काम, इसी में हम बस पूरे हो जाते हैं। बस कोशिश रहती है कि हिलजुल करते रहा करें। हाँ नहीं, जिम किया करें, माशाल्लाह से आप काफी हेल्दी लग रहे थे। हाँ जी बिल्कुल हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तो कम नजर आते हैं लेकिन हैं जनाब। नहीं, जिम करेंगे थोड़ा स्मार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपकी तजवीज़ का। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, फ़िमान अल्लाह। तो जनाब ये थे वसीम साहब हमारे साथ। गुफ्तगू का सिलसिला बस यहीं पे ख़त्म करेंगे, और जाने से पहले जो चंद चीज़ें जो गुजारिशात आज के प्रोग्राम में आई आप सामने, उसमें मेहनत का जो अंसर है वो सबसे ज़्यादा अहम है। तजर्बा इंसान को ऐसे नहीं मिल जाता, कोई किसी को चीज़ प्लेट में रख के सर्व नहीं करता, बल्कि अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, एक वसीला बनते हैं। और अच्छा है कि अगर आप किसी के लिए वसीला बनते हैं, उससे उसके लिए भी आसानी और आपके लिए भी आगे चल के आसानी होती है। हम अगर सिर्फ ज़िंदगी के अंदर चाहें कि जी हर चीज़ हमारे मयार, हमारे मकसद, हमारे हदफ के मुताबिक हो, नहीं होगी। उसको अपने हदफ तक लाने में या अपने मयार के मुताबिक बनाने में आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि वक्त, हालात जिस तरह से तब्दील हो रहे हैं, जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर तारीख़ हमारी बदलती, इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी रोज़ाना नज़र आते हैं। अगर हमने उनको बीट करना शुरू कर दिया तो हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ पाते हैं, हम सीख पाते हैं, हम आगे चले जाते हैं। लेकिन बरक्स उसके कि हम कुछ चीज़ सीखे ना, समझे ना और
ऐसी बस ये आस या उम्मीद रखें कि जी हमें कामयाबी यूं ही सर्व कर दी जाएगी, तो ऐसे नहीं है। आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है और बहुत मेहनत करनी भी है और करनी भी चाहिए। और आपको इसी तरह से इत्मीनान होगा कि हाँ यार ये चीज़ मैंने मेहनत से कमाई है या मैंने मेहनत से बनाई है। तो जब आपके अंदर वो एहसास एक परवान चढ़ेगा तो ख़ुद ब खुद आपको इस चीज़ की ना तो शर्मिंदगी का एहसास होगा, ना आपको निदामत होगी, बल्कि आप फ़ख्र महसूस करेंगे। आप किसी को बताएंगे, अपना तजर्बा भी किसी के साथ शेयर करेंगे तो लोग इस चीज़ को ज़रूर ऑनर करेंगे कि वाकई यार ये शख्स जैसा कहता था इसने वैसा किया। कहते हैं ना, इल्म बाअमल वाला शख्स जो है वो ज़्यादा कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसके पास इल्म भी है और किस तरह से किस वक्त किस तरह से उस पर अमल भी करना है वो भी उसके बारे में जानता है। और ये प्रैक्टिकली चीज़ें जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कर रहे होते हैं तो लोग भी उससे आपकी वजह से बहुत मुतासिर होते हैं। मिलने का हर फिर शौक़ रखता है अगला, क्या चलें यार मैं इस बंदे से मुलाकात करता हूँ या इनसे कुछ चीज़ सीखता हूँ। मैंने भी जहाँ से ये चीज़ सीखी तो मैंने कोशिश की कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये इसी तरह से ही मुमकिन होती हैं चीज़ें कि आपसे मैंने आज कोई बात की तो आपने आज कोई एक अच्छी बात कही, वो मैंने अपने लिए नोटिस में रख ली। आज मुझे एक आजिज़ साहब ने आज फिर एक और अच्छी बात कही, उसमें से भी मैंने एक पॉइंट निकाला, लेकिन उसको कोशिश करूँगा कुछ आने वाले प्रोग्राम्स में उसके साथ साथ मैं रब्त को जोड़ते हुए ज़रूर बात करूँ। तो जनाब बस वक्त हमारा जब वो ख़त्म हुआ चाहता है। आज जिन साहिबान से बात नहीं हो सकी उनके लिए भी माज़रत चाहेंगे। उस्मा अली साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी। और इरफान पठान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमें बिल्कुल मालूम है आप हमारे पुराने लिसनर हैं। तमाम अहबाब का शुक्रिया जो कि फ़ेसबुक पर हमारे साथ मौजूद थे सिंध पुलिस FM पर। और बस वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। आज जितनी मेहनत की और वक्त कैसा गुजरा आप लोगों से बात करके अंदाज़ा हो गया। लेकिन चलें जी, अल्लाह खैर करे। और वक्त तो जो है यूँ बढ़ता रहेगा, घटता नहीं है, चलता रहेगा, अल्लाह खैर करे। तो जनाब बस यहीं पे प्रोग्राम का इख्तिताम करने जा रहे हैं और यही दुआ जो है वो लबों पर रहेगी कि जहाँ रहो खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खैर से माह मुबारक रमज़ान की आमद है। इंशाअल्लाह अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स होंगे कल के बाद वो इंशाअल्लाह रमज़ान में अफ्तार के बाद आप लोगों के साथ बैठेंगे और जानेंगे कि कैसा आपका रमज़ान गुजर रहा है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर आपसे अब नेक्स्ट मुलाकात कल होगी और तब तक रखिएगा मैं ढेर सारा ख्याल। हैदर शेख को दीजिए प्रोग्राम दोस्ती से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।